Yes, student, see this question. In a survey of 60 pupils, it was found that 25 pupils read newspaper H. 25 लोगों ने न्यूज़पेपर H पढ़ा, 26 ने न्यूज़पेपर T पढ़ा और 26 ने न्यूज़पेपर I पढ़ा। 9 ने दोनों H और I पढ़े। 11 रीड बोथ H एंड T। 8 रीड बोथ T एंड I। और 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों न्यूज़पेपर पढ़े। राइट? क्या बताना है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ देम बताया था। एटलीस्ट वन ऑफ देम में क्या आता है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper. These two parts are asked in the question now. So solution is वही वेन डायग्राम से ये आपने मान लिया इसे और इधर देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल के सर्वे में क्या देखा आपने कि 60 लोगों का जो सर्वे हुआ उसमें 25 स्टूडेंट रीड। तो अब आप देखो 3 न्यूज़पेपर बना लो आप। एक ये तो हो गया H, और फिर हो गया ये आपका, ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सर्किल बड़ा बनाओ थोड़ा, ताकि दूर क्लियर हो जाए तब। दिस इज T एंड I, दिस इज I। अब क्या कहा उसने? 25 ने न्यूज़पेपर H पढ़ा, 26 ने न्यूज़पेपर T पढ़ा और 26 ने ही न्यूज़पेपर I पढ़ा। 9 ने H और I दोनों पढ़े, यानी कि H इंटरसेक्शन I क्या हो गया? 9 हो गया। 11 लोगों ने H और T पढ़ा, यानी कि H इंटरसेक्शन T, दिस इज इक्वल टू 11। 8 लोगों ने T और I पढ़ा। T और I दोनों न्यूज़पेपर कितनों ने पढ़े? 8 लोगों ने। 3 लोगों ने तीनों पढ़े। तीनों पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I दैट इज इक्वल टू 3। तो मेथड वही लास्ट क्वेश्चन की तरह है बेटा, कि सबसे पहले इंटरसेक्शन वाली पार्ट देख लो। तीनों में जो इंटरसेक्शन है वो कौन सा पार्ट है? जो H में भी आ रहा है, T में भी आ रहा है, I में भी आ रहा है, वो पार्ट ये वाला है। ये पार्ट H में भी आया, ये पार्ट T में भी आया, ये पार्ट I में भी आया। दिस इज दैट पार्ट। कितना है? 3। अब 2-2 के इंटरसेक्शन बनाओ। H और I कितनों ने पढ़े? 9 ने। H और I, तो H और I वाला पार्ट कौन सा है? जो H में भी हो और I में भी हो। ये देखो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस इज द पार्ट विच बिलोंग्स टू बोथ H एंड I। जो H में भी आ रहा है ये पूरा, ये जो है ये पार्ट देखो, और I में भी आ रहा है। तो ये कितने हैं H और I वाले? 9। लेकिन 3 तुमने पहले लिख दिए, तो ये कितने बचे? 6। सिमिलरली H और T वाला देखो। H और T वाले पार्ट कौन से हैं बच्चा? ये है H और T वाला पार्ट, ये रहा बेटा। दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन इन बोथ H एंड T। कितने हैं H और T वाले? 11। लेकिन 3 तुम पहले लिख चुके, 8 बचे।
राइट। अब टी और आई वाले, तो टी और आई दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? दिस इज द कॉमन पार्ट इन बोथ टी एंड आई। ये देख रहे हो आप, ये इतना पार्ट, ये देखो टी में भी आ गया और ये देखो आई में भी आ गया। देख, तो ये टी और आई वाला कितना है? 8। 8 में से 3 तुम यहां लिख चुके हो। हाउ मैनी लेफ्ट? 5, राइट। अब हिंदी पढ़ी टोटल 25 बच्चों ने, यानी ये जो सर्किल है, ये सर्किल किसे शो कर रहा है? हिंदी को शो कर रहा है। ये टोटल 25 हैं, तो 8, 8 + 3 11 + 6 17 तो आप लिख चुके हो। तो 25 टोटल हैं, तो 25 - 17 यानी हाउ मच? 8 बच गया। तब T26 ने पढ़ा, यानी कि टी वाला न्यूज़पेपर ये है, देखो पूरा टी न्यूज़पेपर ये रहा, ये सर्किल, दिस सर्किल इज टी न्यूज़पेपर। कितने ने पढ़ा? टी 26 ने। 8, 3, 11, 5, 16 यू हैव ऑलरेडी मेंशन हियर 16। कितने बच गए यहाँ पे? 26 - 16 यानी कि 10। अगेन आई कितनों ने पढ़ा बेटा? 26 ने। ये है आई, न्यूज़पेपर आई है बेटा ये। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी पीपल रीड न्यूज़पेपर आई? दिस इज मेंशन 26। 26 पढ़ा है पूरे ने, 26 पढ़ा है पूरे ने, और 14 तुम पहले ही मेंशन कर चुके। तो ये 26 माइनस, this is 26 - 14, that is 12. Now you can give your answers. First, number of people who read at least one of the newspaper. What is at least one of the newspaper? At least one of them, क्या बताया था हमने? एटलीस्ट वन ऑफ देम। देखो हम 2-3 कैसेट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कि जो एच यूनियन टी यूनियन आई तीनों में आ रहा हो। तो अब आप बिल्कुल सिंपल है, 8 काउंटिंग कर लो, 8 + 8 प्लस ये वाला 10 प्लस ये वाला 6 3 5 प्लस 12 8 8 10 6 3 5 12। तो ये आ गया आपका 52। दिस इज द आंसर 52। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। आप फॉरन क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं एकदम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर कौन सा है बेटा? अब आप जवाब दे सकते हो। देखो यानी केवल एक पढ़ाओ तो या तो ये वाला, यानी कि ओनली एच प्लस ओनली टी प्लस ओनली आई। बताइए एग्जैक्टली वन, तो केवल एग्जैक्टली वन में कौन सा हुआ? केवल एच पढ़ने वाला, केवल टी पढ़ने वाला, केवल, तो केवल एच पढ़ने वाला 8 है बस। आप ये नहीं कहोगे कि सर ये है एच पढ़ने वाला, आप कहें सर एच पढ़ने वाला तो ये 25 ना, 25 में से टी और आई पढ़ने वाले भी तो हैं। केवल एच पढ़ने वाला दिस इज ओनली 8, केवल टी पढ़ने वाला टी, केवल टी, ओनली टी, हु रीड ओनली न्यूज़पेपर टी, दैट मीन्स दीज टू शुड बी एग्जेम्प्टेड। तो ये कितना हो गया 10, एंड लास्ट वन आई पढ़ने वाला 12, so it is 30।
और आंसर इज 30। राइट, तो ये आपका यस स्टूडेंट। देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट के सर्वे में स्कूल में क्या देखा गया कि 120 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स स्टडी करी, 90 स्टूडेंट ने फिजिक्स स्टडी करी, लेकिन 70 ने ओनली केमिस्ट्री, देखो ओनली केमिस्ट्री वर्ड है यहाँ, केमिस्ट्री नहीं ओनली केमिस्ट्री, यानी कि केवल केमिस्ट्री स्टडी करी, फिजिक्स मैथ होनी नहीं चाहिए उस पर। 40 स्टूडेंट ने स्टडी करी मैथ एंड फिजिक्स दोनों, 30 स्टूडेंट ने स्टडी करी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों, 50 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री एंड मैथ दोनों, और 20 ने कुछ भी स्टडी नहीं किया। तो क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट ने तीनों सब्जेक्ट स्टडी किए। अब देखो आप क्या, पहले तो चाहो लिख लीजिएगा कि 200 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है 200, और 120 ने मैथमेटिक्स ली, और फिजिक्स कितने ने ली, 90 ने, और केमिस्ट्री किसने ली, सी का मतलब केमिस्ट्री 70। लेकिन अब देखो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, 70 ने केमिस्ट्री ली नहीं है, केवल केमिस्ट्री ली, यानी कि ओनली केमिस्ट्री। सेवेंटी लोग बच्चों ने लिया। 40 ने मैथ और फिजिक्स दोनों ली, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स कितने ने ली, 40 ने। फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने ने ली, 30 ने। और केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ दोनों किसने ली, 50 ने। 20 ने नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन, नो सब्जेक्ट, कितने ली, 20 ने। अब हम इसको जरा डायग्रामेटिकली शो करते हैं, तो हमने ग्राफिकली क्या करके किसने दे रखा है सब हमने नोट कर लिया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो हम शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे। देखिए हमने एक वही वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन, ना मैथ आपने ले लिया, ये मान लिया मैथ है, ये आपने फिजिक्स ले लो, एंड दिस इज केमिस्ट्री। अब सबसे पहले इसमें ये नहीं दिया क्वेश्चन में कि कॉमन पार्ट कौन सा है तीनों में, तो मान लिया तीनों में कॉमन पार्ट x है। लेट P इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इज इक्वल टू x। तीनों में जो इंटरसेक्शन है, जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों हो। अब ये ले लिया। अब देखिए मैथ और फिजिक्स 40 बच्चों ने पढ़ी, यानी मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन, यानी कि ये टोटल कितना होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन बेटा क्या है, यही तो है। तो मैथ में और फिजिक्स में इंटरसेक्शन पार्ट ये है, दिस इज मैथ इंटर 40 होना चाहिए। x तुमने यहाँ ले लिया तो ये कितना बचा, 40 माइनस, लिखा लिया थोड़ा सा मैं, 40 माइनस x, दिस इज जस्ट 40 माइनस x, राइट, 40 माइनस x। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री ये रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का इंटरसेक्शन ये है, ये वाला पार्ट,
फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आ रहा है, 30 बच्चों ने पढ़ा लिया है, तो ये पूरा टोटल 30 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आ रहा है ये, जिसमें से x यहाँ ले लिया तुमने, तो ये हो गया 30 माइनस एक्स। अब केमिस्ट्री और मैथ 50 ने लिया है। केमिस्ट्री और मैथ कौन सा पार्ट है भाई? ये वाला। देखो ये केमिस्ट्री में भी आ रहा है ये पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट। ये पार्ट क्या है? मैथ में भी है इतना पार्ट, और केमिस्ट्री में भी है। देखो केमिस्ट्री में भी आ रहा है ये पार्ट, ये पूरा पार्ट इतना, ये वाला, और मैथ में भी आ रहा है। कितना है मैथ केमिस्ट्री? 50। एक्स यहाँ ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 50 माइनस एक्स, राइट। ये बता दिया हमने कि तीनों में कॉमन जो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों पढ़े हैं, मान लिया वो एक्स है, तो ये एक्स हो गया। अब फिजिक्स और मैथ कितनों ने पढ़ी? 40 बच्चों ने, कॉमन दोनों ने। तो 40 में से एक्स तो तुम यहाँ लिख चुके हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने बच्चों ने पढ़ी? दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री 30 ने, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ये वाले हो गए 30, जिसमें से एक्स यू ऑलरेडी हैव रिटन, तो ये कितना बचा? 30 माइनस एक्स। सिमिलरली मैथ और केमिस्ट्री दिस पोर्शन, ये वाला मैथ केमिस्ट्री कितने ने पढ़ा है? 50 ने। जिस 50 में से एक्स लिख चुके हैं, तो 50 माइनस एक्स बचा। अब उसने क्या कहा है? कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा 20 ने, तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो तो यहाँ आएगा यूनिवर्सल सेट के, मतलब इन तीनों के यूनियन के बाहर, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाता है टोटल। और एक चीज और दी है, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री, तो बच्चों ओनली केमिस्ट्री तो ये शेडेड पोर्शन है, देखो यही तो है ओनली केमिस्ट्री। ये देखो जो हमने शेड किया है, ये कितने ने पढ़ी? 70 ने। ये केवल कितने स्टूडेंट ने पढ़ी है? ओनली केमिस्ट्री 70 ने। ठीक है भाई। और देखिए हाँ, अब हम यहां से आते हैं, मैथ में कितने हैं? 120। तो मैथ में बच्चों 120 थे, मैथ जो पढ़ने वाले तो 120 थे, तो इसका मतलब 120 में से हम, ये पूरा 120 है, तो उसमें से हम क्या माइनस करें? हम माइनस करें इन तीनों का सम, 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। इसमें से माइनस क्या करें हम? ये 90 एक्स एक्स कैंसिल, 90 माइनस एक्स। ये बल्कि हम इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, 120 में से हमने 90 माइनस एक्स माइनस, छोटा सर्किल थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। समझ में आया क्यों करा? क्योंकि 120 पूरे मैथ के स्टूडेंट थे, जिनमें से ये वाले माइनस करोगे तभी तो यहां लिखोगे, यानी कि 30 प्लस एक्स, ये आ गया। ये मैथ के टोटल बच्चे कितने थे? 120, जिसमें 40 माइनस एक्स और 50 माइनस एक्स तो तुम लिख चुके पहले ही, तो 120 में से माइनस करोगे इन तीनों का सम। भाई 120 तो टोटल मैथ के बच्चे थे ना, उसमें से तुम टोटल मैथ के बच्चों में ये वाले तो तुम 40 माइनस एक्स लिख चुके, 50 माइनस एक्स, तीनों को ऐड करो, 90 माइनस एक्स लिख चुके तुम, तो 120 में से 90 माइनस एक्स करा, 30 प्लस एक्स बचा। ऐसे ही फिजिक्स में 90 स्टूडेंट थे, यानी ये पूरे फिजिक्स में कितने थे? ये पूरे फिजिक्स में 90 स्टूडेंट थे, 90। तो यहाँ पे 90 में से क्या माइनस करोगे? इन तीनों को, 70 माइनस एक्स। भाई पूरे 90 थे, पूरे 90 में फिजिक्स वाले बच्चों में कुछ बच्चे तुमने यहाँ ले लिए, कितने ले लिए? 40 माइनस एक्स, यहाँ भी लिख लिए, यहाँ भी लिख लिए, तो बचे हुए कितने हुए?
इन तीनों को ऐड करो, 70 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 90 माइनस 70 माइनस एक्स यानी कि 20 प्लस एक्स। अब यहां पे आओ, ठीक है भाई। अब देखिए आपके पास ये जो है ओनली केमिस्ट्री जो है वो आपके वो कितने बचे हुए हैं, तो देखें जरा भाई ओनली केमिस्ट्री वाले कितने बचेंगे। अगर हम देखें ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जो ये वाले हैं, तो अब वो 70 है, यानी ये पार्ट कितना हो गया 70। ओनली केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जो केवल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें केवल केमिस्ट्री है। तो अब इन सबका सम और इसका सम यूनिवर्सल के बराबर होगा, और यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है 200। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या होगा, दिस इज 30 प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 17 सबका सम, और ये प्लस 20 ये जो बचा है, ये सारा सम यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। यानी कि 30 प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स प्लस इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, थर्टी माइनस एक्स प्लस 70 प्लस ये है 20 इजिकल टू यूनिवर्सल कितना है 200। अब आप देखो इसे काउंटिंग, तो ये आ गया 260, और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा लिखने में हमारे से ओनली केमिस्ट्री नहीं है, ये 70 केमिस्ट्री पढ़े, जो क्वेश्चन में 70 स्टडी केमिस्ट्री, यानी कि दिस क्वेश्चन इज केमिस्ट्री कितने ने पढ़ी 70 ने। तो जब 70 ने केमिस्ट्री पढ़ी तो ये वो टोटल केमिस्ट्री 70 ने पढ़ी, तो बचा कितना ये पार्ट 70 माइनस इन तीनों का सम। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, 70 स्टडी ओनली केमिस्ट्री नहीं है, 70 बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो 70 है। तो यानी कि ये पूरे 70 हैं। जब ये पूरे 70 हैं तो ये कितने बचेंगे 70 में से, इस केमिस्ट्री के अंदर ये 50 माइनस एक्स भी आ गया, एक्स भी आ गया, 30 माइनस एक्स, तो ये बचा, इन तीनों को ऐड करो 80 माइनस एक्स, ये बचा 70 माइनस 80 माइनस, यानी कि एक्स माइनस 10, ये बचे केमिस्ट्री वाले। तो फिर समझ लीजिए हमारे क्वेश्चन में 70 स्टडी ओनली केमिस्ट्री लिख दिया था हमने, अभी मैंने क्वेश्चन देखा 7 स्टडी केमिस्ट्री है, केवल 70 बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी, टोटल केमिस्ट्री, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी वो कितने हैं 70 हैं। तो इसका मतलब ये जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं कितने हैं 70, जिनमें से 50 माइनस एक्स तुम लिख चुके, एक्स लिख चुके, 30 माइनस एक्स, तो इन्हें ऐड करो जरा, 80 माइनस एक्स हो गया उसमें से, और टोटल है 70, तो 70 में से ये वाले माइनस कर दो 80 माइनस, या
अब आपका देखो क्वेश्चन में ही बदलाव आ गया पूरा। हाँ, तो अब हमने यहाँ क्या लिखेंगे, 30 प्लस एक्स 40 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स 50 माइनस एक्स एक्स 30 माइनस एक्स, और ये गड़बड़ हो जाती है। प्लस क्या लोगे आप, एक्स माइनस 10 और प्लस ये वाले 20 इजिकल टू कितने हो जाएंगे, टोटल 200। या तो यहाँ लिख देते हैं 20। ठीक है, देखो दिस 30 प्लस एक्स 40 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स एक्स 30 माइनस एक्स 50 माइनस एक्स माइनस 10, और ये 20 भी तो रहेगा बाहर, इन सबका सम यूनिवर्सल सेट के बराबर रख दिया। तो अब 30 40 70 90 100 140 170 फिर 160 180 180, नहीं होने सब कैंसिल हो गए थे, ये एक्स है एक्स, ठीक है ना, ये एक्स से फिर ये वाला एक्स बस प्लस एक्स बचा इजिकल टू 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 180।